बच्चों आज क्लास में हम जानेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं, स्थलमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल किसे कहते हैं, है ना। ठीक, पृथ्वी के कितने भाग होते हैं, यानी पृथ्वी में कितने कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है ना। ठीक, तो आज क्लास में हम जानेंगे वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, है ना। ठीक, भूगोल में हम जानेंगे अध्याय हमारा 1 है ना बच्चों। ठीक, अध्याय 1 है भूगोल में हम जानेंगे जलमंडल किसे कहते हैं, स्थलमंडल किसे कहते हैं या वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कितने परतें होती हैं, है ना, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं उसके बारे में जानेंगे, है ना। ठीक, तो हमारा सबसे पहले हेडिंग है वायुमंडल। क्या है? ठीक, पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। ठीक, वायुमंडल कहलाता है। उसके बाद में हम जान लेते हैं वायुमंडल में 5 प्रमुख जो हमारा है परतें पाई जाती है। क्या है? ठीक, पहला है क्षोभ मंडल। क्या है? पहला हमारा है क्षोभ मंडल, है ना। पहला है क्षोभ मंडल। ठीक, और दूसरा हमारा है समताप मंडल, है ना, समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल, है ना। ठीक, तीसरा हमारा है मध्य मंडल। क्या है? मध्य मंडल, है ना। ठीक, मध्य मंडल। और चौथा हमारा है आयन मंडल, है ना, जिसको बोलते हैं ताप मंडल, है ना। ठीक, आयन मंडल। क्या है? और आखिरी हमारा जो क्या है वो हमारा है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल, है ना। ठीक, वायुमंडल। ठीक, तो देखिए पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती। ठीक, वायुमंडल जो है हमारा 5 परतें इसमें पाई जाती है। ठीक है, जैसे हमारा होता है पहला एक हो गया, एक मकान बनता है ठीक उसी प्रकार से एक हो गया, फिर 2 3 4 5, तो ठीक उसी प्रकार से वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती। ठीक, तो पहला हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल और पांचवा हमारा जो है वो है वायुमंडल। क्या है? ठीक, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में जान लेते हैं ना। ठीक, क्षोभ मंडल जो होती है इसकी ऊंचाई होती है धरती से 0 से लेके 20 किलोमीटर। कितनी? 0 से लेके 20 किलोमीटर। इसी मंडल में होती है सभी मौसमी घटनाएं होती है ना। सभी इसी मंडल में जो क्षोभ मंडल में होती है सभी मौसमी घटनाएं जैसे बारिश, जाड़ा, गर्मी इत्यादि इसी मौसम में होती है, मतलब क्षोभ मंडल में, है ना। इसी मंडल में जो होती है धूलकण इत्यादि पाई जाती। इसी मंडल में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर और पक्षियां उड़ान भरती। दूसरा हमारा आता है समताप मंडल। क्या है? इसमें जो होता है समताप यानी कि सम मतलब समान और ताप मतलब गर्मी, है ना। इसमें जो गर्मी होती है यानी 50 से लेके 80 किलोमीटर। कितना? 50 से लेके जैसे हमारा 50 किलोमीटर, इसकी 80 जो होती है इसमें इसकी रेंज होती है ना। ठीक, उसके बाद में आता है वायुमंडल। क्या है? वायु नहीं, हमारा मध्य मंडल, है ना बच्चों। मध्य मंडल मतलब तीसरा यानी बीच वाला, है ना। ठीक, मध्य मंडल इसके बीच में होता है। एक होता है होलिका पिंड। क्या है? ये होलिका पिंड यानी धरती पे आने से उसको रोकता है ना। ठीक, यानी अगर धरती पे हमारे होलिका पिंड गिर जाए तो हमारा धरती नष्ट हो जाएगा, है ना। ठीक, होलिका पिंड होता है एक बड़ा सा होता है, कम से कम 20 से 50 टन का होता है। ठीक है, तो गिरेगा तो धरती विनाश हो जाएगा, है ना। देखिए उसके बाद हम जानते हैं दूसरा हमारा हेडिंग है स्थलमंडल। क्या है? स्थलमंडल पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम पेड़ पौधे पक्षी एवं वन जंतु निवास करते हैं वह स्थलमंडल कहलाता है। ठीक, पृथ्वी का वह भाग यानी पृथ्वी का वह भाग यानी कि जिस पृथ्वी हम रहते हैं उसका वह भाग जिस पर हम पेड़ पौधे एवं पक्षी और वन का मतलब होता है यहाँ जंगल। क्या है? जहाँ पेड़ पौधे हरे भरे हो और ज्यादा पेड़ हो, ठीक है, तो उसे वन कहा जाता है। ठीक, वन का मतलब जो जहाँ ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं ना, ठीक, वन कहलाता है। ठीक, जंतु निवास करते, निवास का मतलब यहाँ रहना। क्या है? ठीक, वन जंतु निवास करते हैं उसे स्थलमंडल कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम पेड़ पौधे पक्षी एवं अन्य जंतु निवास करते हैं वह स्थलमंडल कहलाता है। ठीक, तो स्थलमंडल का मतलब जो स्थान रहने के लिए हो। क्या है? रहने के लिए वो स्थलमंडल कहलाता है। ठीक, तो जब भी पूछेंगे तो ऐसे बताना आप लोग पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम और पेड़ पौधे एवं अन्य जंतु, यानी अन्य का मतलब जैसे हुआ कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हाथी इत्यादि जो जंतु होती है, जंगली शेर, डायनासोर इत्यादि। डायनासोर का तो विनाश हो चुका बहुत साल पहले, है ना बच्चों। ठीक, तो पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम पेड़ पौधे पक्षी एवं अन्य जंतु निवास करते हैं वह स्थलमंडल कहलाता। ठीक, उसके बाद में आता है यहाँ जलमंडल। क्या है? जलमंडल यानी पृथ्वी का वह समस्त भाग। क्या है? पृथ्वी का वह समस्त का मतलब सभी। क्या है? सभी। पृथ्वी का वह समस्त भाग जो जल से ढका होता हुआ जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह समस्त भाग जो जल से ढका होता है वह जलमंडल कहलाता। ठीक, पृथ्वी पे हमारा जो है 71% जो है जल है। क्या है? जल यानी हमारी जो पृथ्वी पे है 71% पानी है और हमारा जो 29% है वो बाकी भूमि है। क्या है?
यानी जमीन जो हमारी है केवल 29% है। कितना? 29% हमारी जो है भूमि है, वो हमारा जो 71% जो है वो है जल। क्या है? यानी कि इसमें जो 3 हिस्से में हमारी 4 हिस्से में हमारा 3 हिस्सा क्या है? जल है। क्या है? और 1 हिस्सा में क्या है? भूमि। क्या है? हमारी, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा है और स्थल की मात्रा कम है। ठीक है, तो पृथ्वी का वह समस्त भाग जो जल से ढका होता है वह जलमंडल कहलाता है। जलमंडल कहलाता है, यानी इसमें जल से पूरा ढका होता है ना। जैसे हमारा ग्लेशियर पर्वत देखिए, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ये जो ऊंचाई होती है बहुत ऊंची होती है, ठीक है, हिमालय पर्वत, ठीक है, तो ये पूरा क्या बोलते हैं, पूरा जो बर्फ से ढका। क्या है? अगर वो बर्फ पिघल जाए ना तो पूरी तबाही आ जाएगी दुनिया में, है ना। ठीक, तो हम जानते हैं जलमंडल क्या है? पृथ्वी का वह समस्त भाग जो जल से ढका होता है वह जलमंडल कहलाता है। ठीक, तो आपको हम एक बार दोबारा रिपीट करके बताया ना बच्चों। क्या है? पृथ्वी पर 71% जल तथा 29% भूमि पाई जाती है ना। ठीक, वह पृथ्वी का जो होता है, यानी पृथ्वी का वह समस्त भाग जो जल से ढका होता है वह जलमंडल कहलाता है। ठीक, पृथ्वी पे जो हमारी है, पृथ्वी पे 71% जो हमारा है क्या है? जल है। क्या है? 71% जल है और 29% हमारा क्या है? भूमि। क्या है? भूमि, है ना। यानी कि मात्रा जल की ज्यादा है और भूमि की मात्रा है ना। ठीक, तो हम लोगों ने क्या जाना? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल की परिभाषा, है ना बच्चों। ठीक, आपको एक बार दोबारा रिपीट करके बताते हैं ना। देखिए, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। ठीक, वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है ना बच्चों। ठीक, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, है ना। ठीक, क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं होती है। क्षोभ मंडल में ही चिड़िया और हवाई जहाज अपना उड़ान भरते हैं। ठीक, आयन मंडल जिसमें रेडियो तरंगे होती है, मोबाइल के नेटवर्क इसी से माध्यम से आती। ठीक, देखते हैं स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का वह भाग जिस पर पेड़ पौधे एवं अन्य जंतु निवास करते हैं वह स्थल मंडल। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं जलमंडल क्या है? पृथ्वी का वह समस्त भाग जिसमें जल से, पृथ्वी का वह समस्त भाग जो जल से ढका होता है वह जलमंडल कहलाता। पृथ्वी पे 71% जल तथा 29% भूमि पाया जाता। ठीक, वायुमंडल में हम थोड़ा विशेष जान लेते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है ना। ठीक, तो वायुमंडल में होती है हमारी प्रमुख जो होती है 3 गैसें पाई जाती है ना। जो हमारी गैसें हैं, पहला है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन हो गया, है ना। ठीक, ऑक्सीजन हमारी 21 मात्रा है और हमारा 78% है। नाइट्रोजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.03 है ना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3% की मात्रा में पाया जाता। धूल कण और जलवाष्प पाया जाता। ठीक, तो वायुमंडल में हमारी प्रमुख कौन सी गैसें पाई जाती है? तो आप बता रहे हैं नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 है ना, और जलवाष्प की मात्रा 0.2 है ना, होती है धूल कण की मात्रा 0.57 है ना। ठीक, ये हमारी धूल कण की मात्रा है ना बच्चों। ठीक, तो आज क्लास में हम लोगों ने जाना वायुमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल किसे कहते हैं, स्थलमंडल किसे कहते हैं ना बच्चों। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।